समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन आज जानेंगे कि मुलायम सिंह यादव सैफई के अंदर जन्मे और मुलायम सिंह यादव की बचपन की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, उनके पिताजी उनको क्या बनाना चाहते थे। साथ ही आज ये भी जानेंगे उनका सियासी सफर कैसा रहा और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे मुलायम सिंह यादव ने कैसे एक सरकारी पद को छोड़ते हुए उससे इस्तीफा देते हुए राजनीति के अंदर प्रवेश किया। और तो शुरू करते हैं मुलायम सिंह यादव की कहानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रहे प्रमुख मुद्दों प्रमुख घटनाओं की सटीक जानकारी। तो बात करते हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में। बात है आज़ादी से पहले की, यानी कि जब तक हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हुआ था। साल था 1939। 1939 के अंदर अगर बात करें, तारीख थी 22, यानी कि नवंबर का महीना था और उसके अंदर तारीख थी 22। अगर सीधे सीधे कहें तो 22 नवंबर 1939 को सैफई के अंदर इटावा के पास एक गांव है, सैफई इटावा के जनपद का ही गांव है, वहां पर मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ है। इनके पिताजी इनको बचपन में, इनको अगर बात करें कि जैसे कि हर पिता की इच्छा होती है, इनको वो पहलवान बनाना चाहते थे। अगर बात करें कि इनकी शिक्षा के बारे में कि मुलायम सिंह यादव की शिक्षा कहाँ से हुई, उन्होंने यानी कि शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो 1955 के अंदर मुलायम सिंह यादव ने 9वीं कक्षा के अंदर प्रवेश लिया और 1959 के अंदर इन्होंने अपना इंटर पूरा किया, यानी कि जहां पर 9वीं के अंदर प्रवेश लिया वहीं से इन्होंने अपना इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में इसी कॉलेज के अंदर, यानी कि जहां से इंटर की पढ़ाई पूरी की, 1963 में बतौर सहायक अध्यापक यहाँ पर इन्होंने शिक्षक का कार्य शुरू किया, यानी कि अध्यापन का कार्य शुरू किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव के अगर बारे में इनकी बात करें और विस्तार से कि ये पढ़ाते क्या थे और इनको उस समय वेतन क्या मिलता था, जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाते थे और इनको उस समय 120 रुपये महीने का वेतन मिलता था। ये बात है 1963 के अंदर जब इन्होंने यानी कि अध्यापन का कार्य शुरू किया था। उसके बाद में इन्होंने बीटीसी के बाद में इंटर कॉलेज के अंदर ये प्रवक्ता नियुक्त हुए और उसके बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और राजनीति के अंदर इन्होंने प्रवेश किया। यानी कि कोई अगर सरकारी व्यक्ति, ये बात तो आप भी जानते हैं कि वो सरकारी पद पर रहते हुए राजनीति के अंदर यानी कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। इनके अगर मुख्य रूप से मुलायम सिंह यादव के शौक की बात करें कि इनकी रुचि किन कामों के अंदर थी, पुस्तकें पढ़ना और कुश्ती करना, ये इनका एक प्रकार की रुचि रही है। मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी का शौक रहा है, जिसे एक शौक का मतलब यहाँ पर किसी दूसरे शौक से नहीं, शौक का मतलब जो रुचि होती है, जो पर्सनल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, जिसे जो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग शौक होता है, अपनी अपनी रुचि होती है। तो नेताजी का जो था वो कुश्ती करना, दंगल देखना और पुस्तकें पढ़ना, ये इनके शौक के अंदर यानी कि रुचि के अंदर शामिल है। अगर बात करें कि इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर क्या किया है, तो इन्होंने बीआर कॉलेज से एमए किया है, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और बीए भी इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से यानी कि राजनीति शास्त्र से ही किया है। अगर बात करें कि पहला चुनाव कब लड़ा, तो पहले चुनाव की अगर बात करें तो 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव पैदा हुए और अभी 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया। ये सभी के लिए यानी कि सभी के अपने अपने मतभेद, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिनका सभी पार्टियों के लोग जो है वो सम्मान किया करते थे। 1967 के अंदर पहली बार ये 28 साल की उम्र में विधानसभा के सदस्य चुने गए और 1977 में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ये राज्य मंत्री बने। 1967 में विधायक बने, 1977 में राज्य मंत्री बने, 1980 में लोक दल के अध्यक्ष बने और 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के 1982 से 1980 में लोक दल के अध्यक्ष बने और 1982 से 1985 तक के उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभाले रखा और 1989 में अगर बात करें तो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यानी कि फर्स्ट टाइम जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने तो 1989 में बने। साथ ही अगर बात करें कि 1990 के अंदर वो चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी पार्टी के अंदर जनता दल समाजवादी में शामिल हुए 1990 में और 1992 में उन्होंने अपनी यानी कि जो फिलहाल की समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट की स्थापना की। 1993 में उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव और 1993 के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 1996 में अगर बात करें तो 1996 में वह मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए, यानी कि जो 11वीं लोकसभा थी उसके सदस्य चुने गए मैनपुरी लोकसभा सीट से 1996 में। उसके बाद में रक्षा मंत्री बने और 1999 में उन्होंने 2 लोकसभा सीटों यानी कि संभल और कन्नौज से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीती। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज को आप जानते ही होंगे, जिससे डिम्पल यादव पहले सांसद रह चुकी हैं, और संभल की बात करें वही संभल की बात हो रही जो कि वर्तमान में जिला भी है, जो कि मुरादाबाद के पास है, जहाँ से वर्तमान में शफीकुर रहमान भट्ट सांसद हैं। यानी कि दोनों सीटें उस समय मुलायम सिंह यादव ने दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से चुनाव जीत भी गए। इसके बाद में अगर बात करें तो 2003 में उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2004 में उन्होंने, अगर बात करें कि कितने वोटों से, एक
एक प्रकार का रिकॉर्ड भी उनके नाम है कि इतने रिकॉर्ड अब तक कोई विधानसभा के अंदर जीत नहीं हुई है। तो इसके अंदर इन्होंने 18,38,000 1,83,899 वोटों के अंतर से गन्नौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। ये बात है 2004 की, उस समय का रिकॉर्ड था। अब ये उस समय का रिकॉर्ड था 2004 के अंदर की हम बात कर रहे हैं। 1,83,899 वोटों से ये जीत दर्ज की थी गन्नौर विधानसभा सीट पर। 2004 में फिर उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर जीते। 2004 की ये बात है। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 2 सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा था, आप जानते हैं, आजमगढ़ से और मैनपुरी से, और दोनों ही सीटों पर नेताजी ने यानी कि मुलायम सिंह यादव ने जीत भी दर्ज की थी। अब इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको बता चुके हैं कि जन्म कब हुआ, बचपन की शिक्षा इनकी कहाँ से हुई, किन कामों के अंदर इनकी रुचि थी और इनके पिता इनको क्या बनाना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव से संबंधित ही फिर किसी नई वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जागरूकता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।